हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम समझेंगे कि एक प्लॉट है। ये 13 गज लंबा और 18 गज लंबा और 13 गज चौड़ा है। ठीक है। जहाँ 6.25 हाथ का लगी चलती है, 6.25 का हाथ का लगी चलती है। तो ये ज़मीन कितना दूर होगा, धूर में पूछ रहा है कितना दूर ये ज़मीन है। तो सबसे पहले हम इस प्लॉट को एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना है। तो एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा एरिया है 18 लंबा और चौड़ाई है 13। ये दोनों में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 18 गुणे 13 बराबर 234 गज स्क्वायर। यार्ड बने गज होता है, गज स्क्वायर 234 गज स्क्वायर आ गया। इतना हमारा एरिया है 234। ठीक। अब हमको यहाँ पर पता करना एक धूर बराबर कितना होता है, तभी तो हम इसको बदलेंगे कि एक धूर माने होता है कि जहाँ एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा ये दूरी रहेगा तो उसको एक गज बोला जाता था। एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा। ये धूर बीघा कट्ठा ये मान निश्चित नहीं रहता है। ये मान प्रत्येक एरिया में अलग अलग होता है, क्योंकि जमींदारी प्रथा जब चल रही थी तो उस समय ज़मींदार लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से लग्गी कमान रख चलाते थे। ये 4 से 12 हाथ का लग्गी पूरे भारत भर में चलता है। अपने अपने हिसाब से वो क्षेत्र में चलाते थे, कोई 5 हाथ, कोई 5.25, कोई 5.5 ऐसे। तो लग्गी कमान इसमें फिक्स नहीं है। धूर कट्ठा बीघा ये फिक्स नहीं है। जबकि 1 डिसमिल का वैल्यू पूरे इंडिया में और ऑल कंट्री में भी ये 1 डिसमिल का वैल्यू एकड़ ये सब फिक्स है। एकड़ हेक्टेयर ये सब फिक्स रखता है, जबकि धूर कट्ठा बीघा करना है। तो हमको यहाँ पर 6.5 हाथ का लग्गी है। तो धूर बराबर होता है एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा, यानी कि लग्गी स्क्वायर होता है। देखिए धूर बराबर सूत्र होता है लग्गी स्क्वायर। इसका मतलब ये ही हुआ लग्गी स्क्वायर। एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा रहेगा तो इसी को हम लग्गी स्क्वायर कहते हैं। ठीक। तो हमारा कितना हाथ का लग्गी चल रहा है यहाँ पर 6.25 हाथ का, 6.25 हाथ। अब देखिए यहाँ पर हाथ पूछ रहा है तो हाथ, तो एक हाथ बराबर कितना गज होता है। तो एक हाथ बराबर आधा गज होता है। 6.25 गुणे आधा गज मतलब 0.5 गज। ठीक। इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। इसमें हम गुणा कर देंगे 6.25 गुणे आधा 0.5 से गुणा कर देंगे तो हमको आएगा 3.125 गज। अब इसका हम वर्ग कर देंगे तो हमारा एक धूर का वैल्यू आ जाएगा। तो गुणे 3.125 बराबर आ गया 9.765 गज स्क्वायर। यानी एक धूर का वैल्यू इतना आ गया 9.765 गज स्क्वायर। इससे हम इस एरिया में भाग दे देंगे तो हमारा ये प्लॉट धूर में बदल जाएगा। तो एक धूर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर लिख दे रहे हैं 9.765। हमारा इस इंक ख़त्म हो चुका है। अब वीडियो बनने के बाद इंक इसमें डाल देंगे। ठीक है। ये देख सकते हैं दिखेगा 9 है। तो हम टोटल एरिया हमारा 234 भागे 9.765 से भाग देंगे तो हमारा ये प्लॉट जो है धूर में
आ जाएगा 234 भागे 9.765 तो हमारा आ गया 23.56 23.96 आया, यानी कि 24 धुर इसको बोल सकते हैं। 24 धुर ये हमारा प्लॉट है टोटल। इस तरह से हम धुर में प्लॉट को बदलते हैं। अगर इसको कट्ठा में बदलना हो तो हम जानते हैं 20 धुर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो हम इसे 20 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 कट्ठा 4 धुर। 1 कट्ठा 4 धुर ये प्लॉट हो जाएगा, क्योंकि 20 धुर बराबर तो 24 धुर है, तो 20 धुर इसमें निकल जाएगा तो 1 कट्ठा हो जाएगा और 4 बच जाएगा 4 धुर, यानी 1 कट्ठा 4 धुर ये प्लॉट इसको बोल सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।